गाथा हमारी बहुत रोचक चल रही है। हम सभी आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य की जीवन गाथा को सुन रहे हैं और नित्य प्रति नए से नए प्रसंगों से अवगत हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि एक महापुरुष के जीवन में क्या क्या कुछ घटित होता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको महान बनाती हैं। आदि शंकराचार्य के जन्म के समय जो जन्म पत्रिका देखी गई थी, उसके लिए मैंने एक प्रकरण मृत्यु योग में चर्चा की थी। हम सभी के यहाँ कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में ऐसे महान ज्योतिष शास्त्री रहे, ऐसे महान आचार्य, संत और ऋषि रहे जो केवल पत्रिका देखकर या नक्षत्रों की गणना करके ये बता दिया करते थे कि अमुक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। आज भी ऐसे कई महापुरुष हमारे देश में विद्यमान हैं। उस समय मैंने आपको यह भी बताया था कि आचार्य शंकर के जीवन में 3 मृत्यु योग थे। पिछले प्रकरण में मैंने आपको जिज्ञासा का एक सूत्र दिया था कि आचार्य शंकर 16 साल के हो गए थे। 16 साल के हो गए थे, इसका अर्थ यह है कि अब उनके जीवन में मृत्यु योग आ पहुंचा था। उनका मन अन्य मनस्क सा रहने लगा, बेचैन रहने लगा, विचलित रहने लगा। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु जब निकट होती है तो इस सांसारिक यात्रा से उसका मन उचट जाता है। शंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। शंकराचार्य इस समय गंगोत्री में थे और गंगोत्री में रहते हुए वे आगे की यात्रा पर चल पड़े। बीच में एक तीर्थ स्थान आया, उत्तर काशी। वहां पर अपने शिष्यों के साथ जब वे रह रहे थे तब बड़े विचलित मन के साथ उनका सामना हुआ एक ब्राह्मण से। एक दिन उनसे भेंट करने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर, जो कि आचार्य शंकर लिख चुके थे, एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने जानना चाहा कि एक सूत्र है, 3 अध्याय के प्रथम खंड का पहला सूत्र, उसकी मुझे व्याख्या करके बताइए। आपने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है आखिर? तो शंकराचार्य से चर्चा छिड़ गई। ब्राह्मण देवता से जो चर्चा हुई उसमें लगातार 7 दिन 7 रात का समय लगा। आप सोच सकते हैं कि ज्ञान का क्या अकूत भंडार था आचार्य शंकर के पास कि केवल एक सूत्र की व्याख्या में उन्होंने 7 दिन 7 रात लगकर उसकी व्याख्या की, उसको प्रकट किया, उसकी अभिव्यक्ति की, उसे समझाया। ब्रह्मसूत्र के इस एक सूत्र की व्याख्या करते हुए जो समय लगा उसमें ब्राह्मण की विद्वत्ता भी सामने आई और आचार्य शंकर के शिष्य इस बात को देखकर हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे और कौन से ब्राह्मण देवता हैं जो इतने अधिक विद्वान हैं, इतने प्रकांड पंडित हैं कि हमारे आचार्य से ब्रह्मसूत्र पर इतनी बड़ी चर्चा कर सकते हैं, इतना बड़ा शास्त्रार्थ कर सकते हैं। सनंदन के मन में एक बीज फूटा। सनंदन के मन में एक जिज्ञासा आई, कहीं ये स्वयं महर्षि वेदव्यास तो नहीं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना ही की है? उन्होंने आचार्य शंकर से अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की, आचार्य कहीं ये स्वयं साक्षात महर्षि वेदव्यास तो नहीं है जो रूप बदलकर आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हो? आचार्य शंकर ने यह जिज्ञासा आगे प्रेषित की। उन ब्राह्मण देवता से पूछा, हे देवता, आप कहीं स्वयं वेदव्यास तो नहीं है? और सचमुच सनंदन की जिज्ञासा सच्ची थी। वे महर्षि वेदव्यास थे और वे साक्षात रूप में प्रकट हुए आचार्य शंकर और उनके शिष्यों के सामने। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि आचार्य शंकर, आपने ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा है वो इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि उसने मुझ स्वयं जो मूल लेखक है ब्रह्मसूत्र का, उसको पूरी तरह से तृप्त और परेशान किया है, मुझे संतुष्ट कर दिया है। क्योंकि लेखक जिस भाव से किसी कृति को लिखता है, भाष्यकार को भी उस भाव तक पहुंचना पड़ता है, उसके मर्म तक पहुंचना पड़ता है और आप उसमें सचमुच सफल हुए हैं। ब्रह्मसूत्र के इस भाष्य को सुनकर इतने प्रसन्न हुए महर्षि वेदव्यास कि उन्होंने आचार्य शंकर की आयु को 16 वर्ष और बढ़ा दिया।
वे जानते थे कि यह इस समय 16 वर्ष की अवस्था में आचार्य शंकर का मृत्यु योग है। इसमें 16 वर्ष की आयु और बढ़ गई महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से। और फिर महर्षि वेदव्यास ने आचार्य शंकर से यह भी कहा कि अब आप इस संसार में जाइए और जो बड़े बड़े मीमांसक और आचार्य हैं, जो वैदिक धर्म का विरोध कर रहे हैं, जैसे कुमारिल भट्ट हैं, मंडन मिश्र हैं, उन्हें अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समझाइए, उसको प्रतिष्ठापित कीजिए और उनसे स्वीकार करवाइए कि वेदांत का यह दर्शन अत्यंत महान है। उसको स्वीकार करें वे लोग और आपके इस वेदांत के दर्शन की प्रतिष्ठापना करने में आपका सहयोग दें। इसलिए अब यहाँ से आप इस कार्य के लिए चल पड़िए। आपको जो 16 वर्ष की अतिरिक्त आयु मिली है उसमें आप ये महान कार्य कीजिए। महर्षि वेदव्यास यह कहकर अंतर्धान हो गए और आचार्य शंकर की आयु 16 वर्ष और बढ़ गई। अब आचार्य शंकर के मन में एक नया संकल्प था। वे चल पड़े अद्वैत वेदांत के अपने इस मत की प्रतिष्ठापना करने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विराम लेती हूँ और आपको फिर से आमंत्रित करती हूँ नए प्रकरण की ओर, जहाँ पर कुछ और नया जानने को मिलेगा। देखते हैं आचार्य शंकर कुमारिल भट्ट की ओर किस प्रकार पहुँचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं और क्या वे कुमारिल भट्ट के मन में वैदिक दर्शन और वेदांत के दर्शन के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जगा पाते हैं।